पेनी स्टॉक्स, लेट्स बी ऑनेस्ट यार, जो 10-20 रुपए का शेयर खरीदने में आता ना, ओ हो, वो और किसी चीज़ में नहीं आता। बट क्या वो एक्चुअली प्रॉफिटेबल होता है? वेल, इस वीडियो के बाद आपको इस चीज़ में तो डाउट नहीं रहने वाला है। रेडी? चलो। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. आज पेनी स्टॉक्स की बात करने वाले हैं यार। अब पेनी स्टॉक्स होते क्या हैं? अब इनकी ना कोई सेट डेफिनेशन नहीं है कि इसके ऊपर ब्लू चिप स्टॉक, इसके नीचे मिड कैप, इसके नीचे पेनी स्टॉक। नहीं, ये एस्टिमेट्स चेंज होते रहते हैं। तो पेनी स्टॉक एस्टिमेट ये होता है दैट कंपनीज जिनका बहुत ज़्यादा कम मार्केट कैपिटल हो एंड मेजरली उनकी शेयर प्राइस होगी 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए के नीचे। हाँ ब्रोकर, एक काम कर, 1000 शेयर उठा। मजा आया ना? ज्यादा शेयर खरीदो तो यार खुद अमीर वाली फीलिंग आती है, खुद थोड़ा आता है कि हम कुछ उखाड़ रहे हैं जिंदगी में, राइट? बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आप और मैं यहाँ पे क्वांटिटी खरीदने के लिए नहीं है, आप और मैं स्टॉक मार्केट्स में पैसा कमाने के लिए हैं। शो में दमन है यार। स्टॉक मार्केट्स ऐसा गेम है कि यहाँ पे कोई बेस्ट टेक्निकल टूल या कोई बेस्ट फंडामेंटल टूल नहीं होता। अगर होता तो यार सभी अमीर होते। स्टॉक मार्केट्स क्या है? इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप वहां अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो जहां पे यू आर मोर प्रोबेबल टू अर्न मनी। सिंपल। अब इसी प्रोबेबिलिटी के फंडे से सिंपल सोचो, पिछले 10 साल में विच पेनी स्टॉक्स हैव डन वेल? आई एम गिविंग यू 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1 0। सोच लिया? शायद आपको मिला हो कोई आंसर। अब मुझे बताओ, पिछले 10 साल में विच ब्लू चिप स्टॉक हैज डन एक्सट्रीमली वेल? 5 4 3 2 1। आपने खुद नोटिस किया होगा कि पेनी स्टॉक शायद आपको पता भी ना हो, या शायद किसी ने एक या दो नाम ले लिए हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स इन आवर कंट्री पिछले 5 साल में ही मल्टी बैग अप्रूव हो चुके हैं। दोस्त, 5 साल में ही रिडिकुलस रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुके हैं। तो जस्ट बाय सिंपल प्रोबेबिलिटी यू अंडरस्टैंड कि ब्लू चिप स्टॉक में पैसा डालना, किसी वेल एस्टैब्लिश कंपनी में पैसा डालना मेक्स मच मोर सेंस। अब जो इन्वेस्टर्स पेनी स्टॉक्स में डाल रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं? नहीं, वो उनकी स्ट्रैटेजी है। उन इन्वेस्टर्स को बहुत टाइम और एफर्ट डालना पड़ता है। वाई? बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर इनॉर्मस रिटर्न्स, कि सीधा 10 रुपए का स्टॉक 100 रुपए का हो जाए, उस टाइप की रिटर्न्स वो देख रहे हैं। और आपको पता है स्टॉक मार्केट में क्या होता है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जितना हाई रिवॉर्ड चाहिए उतना ही ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। सो आर यू विलिंग टू टेक दैट मच ऑफ रिस्क? तो ये तो जनरल आपको समझ जाओगे कि हाँ हर्ष, जनरली पेनी स्टॉक्स आर मोर रिस्कियर। बट अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स दूंगा दैट व्हाई आर पेनी स्टॉक्स मच मोर रिस्कियर। पॉइंट नंबर 1, साइज ऑफ द कंपनी। अब जिस कंपनी का साइज बड़ा है, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होती हैं, मशीनरी होती है, इक्विपमेंट होता है, लेबर होती है, मतलब इतना सारा उनके पास रिसोर्सेज है कि कोई शॉक वो ले सकते हैं, कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वो सीज कर सकते हैं। आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल। कोविड का जब सिचुएशन आया, पैंडेमिक हिट हुआ, लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमी हेवायर थी, कितनी स्मॉल कंपनीज खत्म हो गई। वाई? उनके पास ना पैसा ही नहीं था टू सस्टेन दिस शॉक, कि इसको ऑब्जॉर्व कर लें इस झटके को। बट कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, अब इसी सिचुएशन में आपको सैनिटाइजर याद है ना? सैनिटाइजर कहीं मिलता ही नहीं था, लोग तो एक्स्ट्रा पैसे में सैनिटाइजर बेच रहे थे, ठीक है? विद इन अ फ्यू वीक्स एंड मंथ्स आपने देखा होगा लाइफ बॉय के सैनिटाइजर्स हर जगह भरे थे, हर दुकान में लाइफ बॉय ही भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर का साइज इतना बड़ा है, उनके पास इतना सारा पैसा है, दे हैव द मशीनरी, दे हैव द इक्विपमेंट, दे हैव द लॉजिस्टिक्स, एवरीथिंग दैट दे कैन इजीली स्केल अप। वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। सो पेनी स्टॉक्स में कंपनी का साइज तो छोटा रहता है ना, सो एज ए इन्वेस्टर यू आर ऑलवेज एट रिस्क। सेकेंड पॉइंट है वॉल्यूम्स, मतलब कितने शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं उस एक दिन में। अब ना हम इसको बड़ा टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि यार देखो रिलायंस का शेयर है, टीसीएस का है, तो बिक ही जाएगा, खरीद ही लेंगे। बिकॉज इन स्टॉक्स में वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है, दिन के लाखों शेयर्स को खरीदा बेचा जा रहा है, राइट? बट पेनी स्टॉक्स में ना बहुत बार वॉल्यूम्स होती नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस स्टॉक का। आप देख रहे हो बायर प्राइस देयर इज नो बायर, सेलर प्राइस देयर इज नो सेलर। तो अगर आपने यहाँ पे बाय पे बिड डाल भी दी ना, कोई बेचने वाला है ही नहीं। अगर आपने सेल पे भी बिड डाल दी, कोई खरीदने वाला ही नहीं है। तो बहुत बार ऐसे लोग से होता है, एकदम वो पेनी स्टॉक्स उठा लेते हैं और जब वो बेचना चाहते हैं ना, वो मार्केट में बिकते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई खरीदारी नहीं है। थर्ड पॉइंट है पेनी स्टॉक कंपनीज आर अनप्रूवन। अब इसका मतलब क्या? अब पेनी स्टॉक कंपनीज वो होती हैं जिनकी मार्केट में ज़्यादा गुडविल भी नहीं होती और जिन्होंने मार्केट में कुछ परफॉर्म भी नहीं किया होता कि हमको जज कर पाए उनके पास में। एक एग्जाम्पल देते हैं, येस बैंक। आप शेयर प्राइस देख रहे हो, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ शेयर प्राइस है 16.5 रुपीज़। अब यू माइट से ये पेनी स्टॉक कैटेगरी में आना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देते हैं, वोडाफोन आइडिया। आप बोलोगे इसकी शेयर प्राइस देखिए, ये भी पेनी स्टॉक कैटेगरी में आना चाहिए।
बट मैं इनको पेनी स्टॉक में काउंट नहीं करूंगा बिकॉज ये प्रूवन कंपनीज हैं। ये एक टाइम पे टॉप कंपनीज थी। यस बैंक टॉप 10 बैंक्स में था, वोडाफोन आइडिया भी एक टाइम पे टॉप में था, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ मे बी हैवी कॉम्पिटिशन और डेट दीज कंपनीज हैव नॉट परफॉर्म। गिरते गिरते इधर तक आए। ठीक है, ये पेनी स्टॉक्स नहीं होंगे। पेनी स्टॉक कंपनीज होंगी लाइक स्काईलाइन मिलर्स। अब इस कंपनी के बारे में ना आपने सुना है, ना आपने इस कंपनी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, ना इस कंपनी ने बहुत कुछ ठोस किया है फॉर यू टू शो। सो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है कि जिस पेनी स्टॉक में आप पैसे डाल रहे हो, क्या वो कंपनी अपने आप को प्रूव भी कर पाएगी। फोर्थ पॉइंट है पंप एंड डंप स्कीम्स। अब पंप एंड डंप स्कीम्स होता क्या है? अब बहुत बार शेयर प्राइस की प्राइस बढ़ा दी जाती है। हाउ? आप बहुत सारे बायर्स आ जाओ। अब सपोज ब्रेड है 10, ठीक है, खरीदने वाले हैं 100, तो लोग तो ब्रेड के लिए ज़्यादा पे करेंगे, तो जानबूझ के और ज़्यादा और बिड डालते रहेंगे कि ब्रेड की मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगी। सेम सिचुएशन शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा वॉल्यूम तो होती नहीं है, तो यहाँ पे विद अ अमाउंट ऑफ 1 करोड़ 20 लाख 50 लाख, जो शायद होता है हमारे लिए बड़ा हो बट ऑपरेटर्स लिए बड़ा अमाउंट नहीं होता, उतने ही पैसों से ही पूरी शेयर प्राइस ऊपर नीचे की जा सकती है। वाई? बिकॉज पेनी स्टॉक्स में वैसे ही ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होती है। एंड इसका कोई फॉल्स एविडेंस दे दिया जाएगा कि इसलिए कंपनी ने इसलिए अच्छा किया है या कंपनी ने इसलिए अच्छा किया है, मार्केट में रूमर फैल जाएगा, और जैसे ही 10 रुपए का स्टॉक 18 रुपए होता है ना, सब पागल जाते हैं। ओ भाई स्टॉक बढ़ गया, खरीदो 18 रुपए का स्टॉक, ओ माय गॉड कितना बढ़ गया। और जैसे ही सब लोग आते हैं, वो ऑपरेटर अपने सारे स्टॉक्स बेच देता है एंड वो स्टॉक दोबारा नीचे गिर के खत्म। ऐसा बहुत कंपनीज में है। मैं आपको जैसे ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखोगे, आप फंडामेंटल देख रहे हो, कुछ ऐसा सडन इंप्रूवमेंट फाइनेंशियल नहीं आया है, बट द स्टॉक प्राइस हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड। अब यू माइट से बट ये तो पंप एंड डंप स्कीम है ना, तो इलीगल है, तो इट शुड बी बैंड। हाँ, इट शुड बी बैंड। और रूल्स और रेगुलेशन चाहे जितने भी स्ट्रिक्ट हो जाए ना, कोई ना कोई लूप होल निकाल लेता है एंड काफ़ी पेनी स्टॉक्स इस लूप होल के बहुत बार विक्टिम्स बन जाते हैं। ये तो बहुत रिस्की है यार। डेफिनेटली है। सो अगर आप एक पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो ना, प्लीज़ बी श्योर कि आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा टू रिसर्च ऑन दैट कंपनी। उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढने के लिए बहुत टाइम डालना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, इफ यू गो इन अ ब्लू चिप स्टॉक ना, तो देखो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड। बट बात आती है ब्लू चिप स्टॉक को कैसे जज किया जाए। वेल, ये है वीडियो 5 ratios that you should check before investing in stock. You love it. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.